नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। लालू फैमिली के लिए आज का दिन बेहद अहम है। लैंड फॉर जॉब केस में सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव समेत 41 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। इन लोगों पर अब मुकदमा चलेगा। अब तक कोर्ट ने 52 लोगों को बरी किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी रविवार को ही दिल्ली रवाना हो गए थे। ऐसे में आज सुनवाई के दौरान दोनों कोर्ट में मौजूद रहेंगे। सभी 41 आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(d) के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी। आज कोर्ट क्या फैसला लेती है, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। करीब 18 दिनों पहले सुनवाई के दौरान स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहा था। सरकारी नौकरियों के बदले संपत्ति हासिल करने की एक व्यापक साजिश रची गई थी। जज ने आदेश सुनाते हुए कहा कि अदालत संदेह के आधार पर यह पाती है कि लालू यादव ने अपने परिवार यानी बेटियों, पत्नी और बेटों के लिए अचल संपत्तियां हासिल करने के लिए सरकारी नौकरी को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की एक व्यापक साजिश रची थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों और चार्जशीट पर विचार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया सीबीआई द्वारा पेश किए गए तथ्यों और दस्तावेजों से ये संकेत मिलते हैं कि मामले में जांच योग्य गंभीर आरोप है, जिन्हें ट्रायल में परखा जाना चाहिए। सीबीआई की जांच में लालू परिवार पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह केस सिर्फ अनियमित नियुक्तियों का नहीं बल्कि एक संगठित आपराधिक साजिश को दर्शाता है। रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव के कार्यकाल में अंजाम दिया गया लालू परिवार पर आरोप केवल नियुक्तियों तक सीमित नहीं है। यहाँ जमीन के ट्रांसफर, कीमतों में असामान्यता, परिवार करीबियों के नाम संपत्तियां और उनसे जुड़े कारोबारी लेन देन भी हुआ है। इन सब का आपसी संबंध जांच का विषय है। अदालत के अनुसार सीबीआई के दस्तावेज ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि नौकरी और जमीन के बीच कथित लेन देन हुआ है, जिसे ट्रायल में विस्तार से देखा जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरोप तय होना दोष सिद्ध होना नहीं है। अदालत ने कहा है कि बचाव पक्ष को पूरा मौका मिलेगा कि वो ट्रायल के दौरान सीबीआई के साक्ष्यों को चुनौती दे। कोर्ट ने अभियोजन स्वीकृति से जुड़े मुद्दों पर सीबीआई को प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को तय थी। अदालत ने जांच एजेंसी को यह भी कहा था कि शेष आरोपियों के खिलाफ आवश्यक अनुमतियां लेकर मामले को आगे बढ़ाया जाए ताकि ट्रायल में अनावश्यक देरी न हो। अब आगे क्या होगा? कोर्ट ने सबूत के आधार पर यह स्वीकार कर दिया है कि लालू यादव के खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं। इसके आधार पर अब उनके खिलाफ इस केस का ट्रायल चलेगा। ट्रायल में बहस होगी, इसके बाद इस पर अंतिम फैसला भी सुनाया जाएगा। तो राजद सुप्रीमो लालू यादव लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत में एक सत्यापन रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया था कि चार्जशीट में नामजद 103 आरोपियों में से 5 की मौत हो चुकी है। जांच एजेंसी ने लालू यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप, बेटी और सांसद मीसा भारती, बेटी हेमा यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। तो 2004 से 2009 के बीच रची गई साजिश, सीबीआई का कहना है ये पूरी साजिश 2004 से 2009 के बीच ही रची गई, जब लालू यादव देश के रेल मंत्री थे। 2004 से 9 के बीच मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर स्थित रेलवे के अलग अलग जोन में बिहार के लोगों को ग्रुप डी पदों पर बहाल किया गया है। आरोप है कि इसके बदले में ही इन व्यक्तियों या उनके परिवारों ने अपनी जमीन तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री लालू यादव के परिवार के सदस्यों और एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को दी, जिसे बाद में उनके परिवार के सदस्यों ने अपने कब्जे में ले लिया। जांच एजेंसी ने कहा है कि इस दौरान लगभग सभी मामलों में नौकरी देने से पहले ही जमीनें ट्रांसफर की गई और अधिकांश में गिफ्ट डीड तैयार कर ली गई थी। सीबीआई ने आरोप पत्र में यह दावा किया है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब उनके करीबी भोला यादव ने गांव में जाकर कहा था कि अपने परिजनों को नौकरी दिलाने के एवज में अपनी अपनी जमीन
लालू परिवार के नाम कर दीजिए। लालू परिवार के नाम जमीन लिखने वाले सभी आरोपियों ने दावा किया है कि उन्हें लालू परिवार से नकद में भुगतान भी किया गया था। तो सीबीआई ने इस मामले में सिर्फ लालू और उनके बेटों को ही नहीं बल्कि उनकी बेटियों को भी आरोपी बनाया है। खासकर एमपी मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ भी चार्जशीट में आरोप दर्ज है कि उन्हें भी नाम मात्र की कीमत पर जमीन ट्रांसफर की गई थी। तो आज अहम सुनवाई है, देखना है कि क्या फैसला होता है लालू परिवार पर। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।